शहबाज शरीफ और बिलावल समेत पार्लिमानी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात। रहनुमाओं की आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते हुई। सियासी रहनुमाओं का नैब के हवाले से खदशात का इजहार। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया, नैब को आपने खुद बनाया, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। कौमी सलामती के इदारों ने अज़्म को दोहराया। पाक फौज मुल्क में अमन व अमान के लिए फ़राइज़ अदा करती रहेगी, मगर इंतखाबी अमल जैसे मामलात में अफ़वाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए। सिविल अमूर को सिविल इंतजामिया ही अंजाम दे। मुलाकात में गिलगित बल्दिस्तान को नया सूबा बनाने की तजवीज पर इत्तफाक। करारदाद का इख्तियार नई असेंबली को दे दिया। शेख रशीद कहते हैं, अस्करी क़यादत से मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, ANP और JUI के लोग भी शरीक थे। किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। अपोजिशन के नैब केसेस की बात करने पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, चेयरमैन नैब आपने खुद लगाया। आर्मी चीफ ने कहा, फौज को मुदाखलत का कोई शौक़ नहीं। कल आपकी मुंतखब हुकूमत हुई तो फौज उनके साथ भी होगी। पोलिंग स्टेशन के बाहर फौजी इसलिए खड़े होते हैं कि आप बुलाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में विफाकी काबीना के अराकीन और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की APC पर कड़ी तनकीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से पहले पाक फ़ौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। नून लीग ने फिर भारतीय एजेंडे को फ़रोग़ दिया। अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। हम अदालतों और फ़ौज को बदनाम नहीं होने देंगे। बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फ़ौज के खिलाफ सरगर्म है। लंदन में बैठा मफरूज शख्स मुल्की इदारों को बदनाम कर रहा है। ये भी बोले, लीगी क़यादत को अपनी मर्जी के जज और अफसरान पसंद है। नवाज शरीफ की तकरीर और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर एक एजेंडे की अक्कास है। तकरीर के बाद भारतीय मीडिया पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर उगल रहा है। न पहले ब्लैकमेल हुए, न अब होंगे। एहतसाब जारी रहेगा। उन्हें NRO या नैब के कवानीन में जो रियायत दरकार थी, जिसके वो तालिब थे, वो नहीं मिलेगी। उनकी किसी भी आर्मी चीफ से नहीं बनी, कभी भी उनकी फौज से नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जब आप यहाँ से पैसे कमाते हैं, यहाँ से पैसे उठा करके आप बाहर ले जाते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि इदारे उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारे उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। APC के शादियाने पड़ोस मुल्क में बजाए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, 2 साल के बाद अपोजिशन को मालूम हो गया कि किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। लोग कोरोना पर लॉकडाउन का दर्ज देते थे, आज जलसों की बात करते हैं। नून लीग खुद मईशत का दिवालिया करके गई, इन्हें कभी NRO नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी बोले, अब्बू बचाओ मुहिम का लुब्बे लुबाब ये है कि फौज और अदलिया हमारे साथ है तो सब ठीक है। ये पहले लीडर हैं जो लंदन के मेफेयर अपार्टमेंट में बैठ कर कहते हैं, अवाम बाहर निकले, हमें अपनी गलती माननी चाहिए, नवाज शरीफ को बाहर नहीं भिजवाना चाहिए था। ये जो बयानिया बोला जा रहा है, ये बयानिया किससे मिल रहा है? भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। उनको शायद इस बात की आदत नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। कोई कोर्ट उनके हक में फैसला दे दे तो ठीक है, कोई अगर उनके खिलाफ दे दे तो वो गलत है। भारतीय अखबारात ने नवाज शरीफ की तकरीर बतौर लीड स्टोरी लगाई। नून लीग का बयानिया मुल्क दुश्मनों से मिल रहा है। असद उमर ने अपोजिशन का लफ्ज़ी रिमांड ले लिया। कहा, जो इदारा मियाँ साहब के ताबे नहीं, उनका उसके खिलाफ ऐलान जंग है। ये कहते हैं कभी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, 3 दफ़ा खुद वज़ीर आज़म बने, क्या धांधली से बने? सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ साहब ने ऐसी बातें क्यों की? ऐसे क़वानीन जिनका सियासत से दूर तक ताल्लुक़ नहीं, उन पर भी उन्होंने ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो जाए, हमारी जायदाद बच जाए। शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ को साफ शफाफ इलेक्शन की आदत नहीं, अदालत उनके हक़ में फैसला दे तो ठीक है, खिलाफ दे तो गलत है।
नवाज शरीफ की सिर्फ एक तकरीर पर 40 से जायद वुज़रा और मुशीर रो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब बोली, आटा चीनी चोरों को नवाज शरीफ की तकरीर की समझ नहीं आ सकती। जमहूरी बका की फैसला कुन जंग शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट पेशी पर आए शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अदालत ने अबूरी जमानत में एक दिन की तौसीह कर दी। मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा, हमने खास सीमेंट मंगवाया है ताकि अपोजिशन में दरारें ना पड़े। सहाफ़ी ने पूछा, मौलाना साहब हर बार APC में किसी नुक्ते पर नाराज हो जाते हैं। जवाब दिया, ये जमहूरियत का हुस्न है। तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना आसान काम नहीं। सुलेमान शहबाज के मुलाजिमीन के बैंक अकाउंट्स में 9.5 अरब रुपए होने का इंकशाफ। FIA ज़राए के मुताबिक मुलाजिमीन रमज़ान और अल अरेबिया शुगर मिल में काम करते हैं। चपरासी मकसूद के बैंक अकाउंट में 2 अरब 30 करोड़ रुपए मौजूद थे। चपरासी ने इन पैसों से 1.5 करोड़ रुपए की एक कीमती मर्सिडीज कार भी खरीदी। क्लर्क शब्बीर कुरैशी के अकाउंट में भी 1 अरब रुपए होने का इंकशाफ हुआ। मुलाजिमीन तलबी पर FIA पेश। सब्सिडी के मामले में हुकूमत की तरजीहात निहायत वाज़ेह हैं। गैर मुस्तहिक अफराद का सब्सिडीज़ के निज़ाम से फ़ायदा उठाना सरकारी वसाइल का ज़िया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सब्सिडी से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, सब्सिडीज़ का मकसद मुआशरे के कमज़ोर तबकों की मुआवनत और समाजी और मुआशी तरक्की का फ़रोग़ है। निज़ाम में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए शरह सूद 7% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर मरकजी बैंक रजा बाकिर का कहना है, कारोबारी हलकों में एतमाद और मुआशी नमू में बेहतरी आई। हुकूमत के रिफॉर्म प्रोग्राम को आलमी मालियाती इदारों ने सपोर्ट किया। कोरोना की वबा से कबल स्टेट बैंक के ज़खायर तेजी से बढ़ रहे थे। पंजाब काबीना ने दरामदी गंदम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की इमदादी कीमत पर नज़रसानी के लिए कमेटी तश्कील। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटे का थैला मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाब है। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाया जाएगा। सिंध के सैकड़ों निजी स्कूल में कोरोना SOPs की खुली खिलाफ वर्जी। डायरेक्टोरेट टीम का 1000 स्कूलों का दौरा। 200 से जायद में SOPs की खिलाफ वर्जी पाई गई। डायरेक्टोरेट टीम की निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 633 केसेस सामने आ गए। मजीद 4 मरीजों का इंतकाल। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट। कहा, अपने बच्चों के तंदुरुस्त और रोशन मुस्तकबिल के लिए उन्हें पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। और 20वीं सदी के सबसे बड़े कथा-निगार शायर रईस अमरोही को बिछड़े 32 बरस बीत गए। उर्दू के मशहूर शायर जॉन एलिया के बड़े भाई थे। रईस अमरोही को उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी ज़ुबान पर भी अबूर हासिल था। हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। 22 सितंबर 1988 को नामालूम कातिलों की गोलियों का निशाना बने।